तो सास वाली बस आगे जा रही थी, बहू वाली बस पीछे जा रही थी, तो सास वाली बस खाई में गिर गई। ये देख के बहू वाली बस में एक बहू ने रो रो के, हो मेरी सास, हो मेरी सास। सबने बोला ओहो तू तो बहुत प्यार करती थी। कह रही ना मेरी वाली तो आई ना। तो हालात यहीं से बिगड़े पड़े बाबूजी। मैं तालियां बजानी ही होगी, मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया हूं। वाह 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 वाह। एक मां का लाडला है जो भारत जोड़ने यात्रा पे निकला पड़ा है। आपने उसके कई नाम रख रखे, पप्पू भी बोलते हैं उसे। वो पिछले दिनों साउथ इंडिया में चला गया भारत जोड़ने। तो साउथ इंडिया में स्टेज की तरफ जा रहा था, इतने में भीड़ में से एक औरत निकल के आई और साउथ इंडियन लैंग्वेज में उसके सर पे हाथ रख के बोली, येंडू वरकिने तुम्बा। अब अगला उत्साहित रहता है, स्टेज पे जाके बोला बस 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 बस, अब की बार कांग्रेस को आने से कोई नहीं रोक सकता। नीचे अम्मा जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है, येंडू वरकिने तुम्बा। तो नीचे से कोई बोला भैया ये कह रही है बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा। ओ राहुल बड़ा दुख दी भाषण तेरे, बड़ा दुख दी मेरी भद पिटवाई, नाक भी ये कटवाई, मेरा मुश्किल कर दिया जीना, बड़ा दुख दी। मुस्कानों के ऐसे बेताज बादशाह भाई श्री विनोद पाल हमारे बीच में, जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें। आइएगा सर। बस मेरा आपसे एक अनुरोध है सर, आपसे जो अभी अभी आप आए, आप यहाँ बैठ जाइए। नहीं थोड़ी देर के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ से आपके सर के ऊपर लाइट पड़ रही है और फिर वो लाइट मेरी आंखों पे पड़ रही है, तो मैं ऐसे ऐसे करके कविता पाठ नहीं कर पाऊंगा भाई सर। मैं दिल्ली से आया हूँ, बाबूजी ने बता ही दिया मेरे बारे में। पर शिक्षा क्या काम करती है मैं आपको बताना चाहता हूँ साहब। मैंने 675 फिल्में देखी हैं, उसमें ज्यादातर नौकर का नाम रामू होता है। धन्य है ये शिक्षा अधिकारी जिसने रामू को टीचर बना दिया भाई साहब। नमन। आज रामू इज्जत से अपनी जिंदगी जी रहा है। मैं चाहता हूं ये जो दोनों बीईओ ऑफिसर हमारे बीच में आए हैं, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। रामू यकीन मानो जैसी माला तुमने पहनाई है ऐसी माला तो मेरी लुगाई ने भी नहीं पहनाई थी। मैं अब की बार आपसे बस छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया करके इस साल का करवा चौथ भी आप ही रखना मेरे लिए। मैं अपनी पत्नी को कैसे भी समझा के आऊं पर आपका बर्थ खुलवाने आऊंगा यहां पर। बहुत अच्छा आप सुन भी रहे हैं। आदरणीय बाबूजी को नमन करता हूं, चाचा जी को नमन करता हूं, इन दो अधिकारियों को नमन करता हूं जो आज के व्यस्त माहौल में भी समय निकाल के लाए हैं आप सबके लिए और आप सब जो इनका सम्मान करते हैं उस सम्मान के लिए एक बार जोरदार तालियां इन दो व्यक्तित्वों के लिए। हालांकि मैं इन दोनों की इज्जत किसी और वजह से भी करता हूं। एक राजस्थान में गांव पड़ता है लकोई। लकोई में वैसे तो ना जाने कितने कुएं हैं, लेकिन एक कुआं ऐसा भी पड़ता है जिसमें झुक के नाम लेने पे कुआं जवाब देता है। ये देखने के लिए मैं और रजनीश उस कुएं के पास गए। मैंने झुक के नाम लिया विनोद पाल, तो कुएं में से आवाज आई विनोद पाल। रजनीश ने अपना नाम लिया रजनीश, तो कुएं में से आवाज रजनीश। रजनीश ने बोला यार मैं उन दो बीईओ ऑफिसर्स के नाम लेना चाहता हूं। तो एक नाम तो मैंने लिया भाई साहब प्रशांत सिंह राठौर जी, तो कुएं में से आवाज नहीं आई। अच्छा कुशवाहा जी का नाम रजनीश जी ने लिया, कुशवाहा जी, तो कुएं में से कोई आवाज नहीं आई। मुझे टेंशन हो गया यार इतने अच्छे अधिकारी इनका नाम का कुएं जवाब क्यों नहीं दे रहा है। बगल में एक बाबा थे, मैंने बाबा से पूछा बाबा को गलती होगी तो बताइए, हमने अपना नाम लिया तो कुएं ने जवाब दिया, जब मैंने इन दोनों के नाम लिया तो कुएं ने जवाब क्यों नहीं दिया। तो बाबा ने बोला बेटे दुनिया में विनोद पाल का जवाब हो सकता है, रजनीश का जवाब हो सकता है, प्रशांत और भाई साहब का कुशवाहा जी का कोई जवाब नहीं है। ये लाजवाब व्यक्ति। तो सर आप दोनों ने जैसा बोलने के लिए कहा था मैंने बोल दिया भाई साहब।
जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस जो रजनी जी का लड़का है ना प्रतीक, बस उसको फर्स्ट करवा देना भाई साहब, बस वो। सुबह से लड़का इतनी सेवा कर रहा है मेरी, सुबह से इतनी सेवा कर रहा है, पता नहीं किसी ने कान में बोल दिया होगा रिश्ते करवाने वाला है। यकीन मानिए, मतलब कविता कहां से अपना काम कर जाती है, मैं वो बात बतलाता हूँ। आइए, मेरे गुरु जो हमेशा से कहते हैं, और मिलेश भैया हमेशा से मंच पे एक बात कहते हैं, बाबूजी आपके बेटे से मैं दिल्ली में मिला था, और उर्मिलेश भैया ने एक बात बहुत बढ़िया बोली थी, और मैं उस बात को हमेशा एडमायर करता हूँ कि विनोद कुछ ऐसा पढ़ो कि अगर तुम रुक जाओ तो आगे की पंक्तियां बैठा हुआ सदन गाए। मैंने बोला भाई साहब ये कैसे संभव है? कह रहा कोशिश करो कुछ ऐसा पढ़ो। तो मैं सच में ऐसा पढ़ता हूं कि मैं एक जगह पे रुक जाऊंगा, आगे की पंक्तियां आप सबके मुंह से निकलेगी। और तो छोड़ो भाई साहब, वो जो 2 बच्चे बैठे हैं उनके मुंह से निकलेगी, ये जो 2 बच्चे, और सच में निकलेंगे। सुनना, मैं ऐसा कुछ सुनाता हूं बाबूजी आपके आशीर्वाद से, सुनिएगा सर। कि सर्द हवा ने मुंह है मोड़ा, बदला सा है मौसम थोड़ा, गर्म हवा का पहला झोंका, बदल रहा है हर नजारा, चुभती जलती गर्मी का मौसम आया, चुभती जलती घमोड़ियां लाया, आया मौसम ठंडे ठंडे धर्मीकुल। आप गलत कोई बोलते भाई साहब, सच में लोगों के मुंह से निकलती है पंक्ति। अगर सच में आपके अंदर टैलेंट है, सबके मुंह से निकला ना धर्मीकुल। पर ऐसी वाली बात नहीं भाई साहब, मैं सच में ऐसी पंक्तियां सुना सकता हूं। दिल्ली की एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा कि तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया। अब दिल्ली की राजनीति को दिमाग में रखना भाई साहब, कि दिल्ली की एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा कि तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया। तो लड़की ने जो जवाब दिया वो 4 पंक्तियों में, 3 पंक्तियां मैं गाऊंगा और चौथी पंक्तियां आपके दिमाग में, बस दिल्ली की राजनीति रखना। लड़की ने पूछा तूने उसे छोड़ क्यों दिया, तो लड़की ने जवाब दिया कि कर्जे में उसका एक एक बाल निकला, कहाँ का धनी था वो कंगाल निकला, मैं मोदी की तरह गरजने वाली, वो खांसने वाला केजरीवाल निकला। बहुत अच्छा सुनना चाहिए। अच्छा देखिए इस वक्त माहौल क्या हो रहा है, मैं आप चले 4 पंक्तियां अपने नाम की पढ़ देता हूं, सुनिएगा साहब के। आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, मुरझा गया हूं पर फूल खुशबू के लाया हूं, और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी, मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया हूं। वाह 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 वाह। और ये उन्हीं लोगों ने बजाई है जो मेरी तरह है। सर मैं नमन करता हूं आप दोनों की शख्सियत को। ये वो 2 चेहरे हैं, अगर ये चेहरे यूक्रेन के पास होते तो रशिया कभी हमला नहीं कर सकता। पर ये यूक्रेन का दुख है, उनके पास ये चेहरे नहीं है, हमारे पास है। आइए मैं इनके सम्मान में दो पंक्तियां पढ़ता हूं। देखिए साहब क्या होता है, मैं कुछ बातें जो आपको बोलना चाहता हूं ना, आप पहले से समझ जाएंगे वो अलग बात है, लेकिन इस वक्त हमारे देश में एक प्रथा और चल रही है भाई साहब। एक मां का लाडला है जो भारत जोड़ने यात्रा पे निकला पड़ा है, आपने उसके कई नाम रख रखे, पप्पू भी बोलते हैं उसे। वो पिछले दिनों साउथ इंडिया में चला गया भारत जोड़ने, तो साउथ इंडिया में स्टेज की तरफ जा रहा था, इतने में भीड़ में से एक औरत निकल के आई और साउथ इंडियन लैंग्वेज में उसके सर पे हाथ रख के बोली, येंडू वरकिने तुम्बा। अब अगला उत्साहित रहता है, स्टेज पे जाकर बोला बस 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 बस, अब की बार कांग्रेस को आने से कोई नहीं रोक सकता। नीचे अम्मा जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है, येंडू वरकिने तुम्बा। तो नीचे से कोई बोला भैया ये कह रही है बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा। ये हालात ऐसे बन गए। अच्छा अब ये मान लीजिए कांग्रेस यहां से चली गई, इटली चली गई, अब इटली में उसका क्या दृश्य होगा। आंखें बंद करना और दृश्य देखना कि इटली के गार्डन में मां सोनिया गांधी कुछ फूलों को जल दे रही है, उन फूलों में से एक फूल जो फल फूल नहीं पा रहा है, थोड़े से आगे में श्री श्री 1008 रोबर्ट वाड्रा महाराज
कुछ कच्ची जमीनों को अपना नाम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, और वहां कोने में दिग्विजय सिंह जी कच्ची कलियों को पानी दे रहे हैं। ऐसे एक दृश्य में मां सोनिया गांधी अपने बेटे से क्या कह रही है आप सब जानते हैं। लड़के में कोई कमी नहीं है, बस भाषण में ऊंच नीच हो जाती है उससे। तो मां यहीं से ही अपना दर्द कह रही है। गाना राम लखन फिल्म का है, बस मैंने कुछ शब्द इधर से उधर बदले। मां बेटे को सामने बैठा के कह रही है, ओ राहुल बड़ा दुख दी भाषण तेरे बड़ा दुख दी, मेरी भद पिटवाई नाक भी ये कटवाई, मेरा मुश्किल कर दिया जीना बड़ा दुख दी। पर मां की असली चिंता क्या है वो अगली पंक्ति में बता रही है। मां क्या बोल रही है, तूने अपना घर ना बसाया, वाह, दिग्विजय सिंह तो दूजी ले आ, तूने अपना घर ना बसाया, दिग्विजय सिंह तो दूजी ले आ, तू है पप्पू अगर मुझे होती खबर, तुझे देती जन्म कभी ना बड़ा दुख दी। हालात यहीं से निकलते भाई साहब। तो मैं आपको भाई साहब पंक्तियां बता देता हूँ। देखियो होता क्या है, हम कहां से बिगड़े हुए। हालांकि स्थिति आज यहाँ तो कोई महिला नहीं है भाई साहब, मैं बहुत खुश हूं कि यहाँ पे कोई महिला नहीं है, और कहीं से छुप के देख रही है तो मुझे पता नहीं। एक महिला ऐसी मिल जाएगी जो बिल्कुल माथा लेके ऐसे बैठी रहती है। मैंने उस दिन मंच पर कविता सुनाई, मुक्तक सुनाया, छंद सुनाया, पर अगली ताली बजा के नहीं दी। बाबूजी मैं नीचे गया, पैरों में पड़ गया। मैं कहा बहन जी अब ताली क्यों नहीं बजा रही? बोली तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। भाई होगा इनका ऐसे चलता है। होता क्या है, देखो सास में कोई दिक्कत नहीं है बाबूजी। होता क्या है कि जब ये सास बनती है ना बहू अच्छी नहीं मिलती, जब बहू बनती है तो सास अच्छी नहीं मिलती, जब नंद मिलते तो भाभी अच्छी नहीं मिलती, जब भाभी बनते तो नंद अच्छी नहीं मिलती, जब देवरानी बनते तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती, जब जेठानी बनते तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती। और बात रही पति की, वो तो आज तक किसी औरत को ढंग का मिला ही नहीं। और सबसे बड़ी हद की बात यह है कि इस पंक्तियों पे उर्मिलेश जी की पत्नी ने ताली बजा दी अंदर। हालांकि तो मैं बता रहा हूं, वो हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी। आगे वाली बस में सारी सास, आगे वाली बस में सारी सास, पीछे वाली बस में सारी बहुएं। तो सास वाली बस खाई में गिर गई। ये लोग जो हंस रहे हैं ये बहुत प्रताड़ित है अपनी ससुरालों से। तो सास वाली बस आगे जा रही थी, बहू वाली बस पीछे जा रही थी, तो सास वाली बस खाई में गिर गई। ये देख के बहू वाली बस में एक बहू ने रो रो के, हो मेरी सास, हो मेरी सास। सबने बोला ओहो तू तो बहुत प्यार करती थी। कह रही ना मेरी वाली तो आई ना। तो हालात यहीं से बिगड़े पड़े बाबूजी। आपने ये सुना है दिल्ली और हरियाणा में आज भी जब बेटी की विदाई होती है तो लड़की का मामा लड़की को गोद में उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता है। एक बार हाथ उठा के बताइए, जानते? जो नहीं जानते अब उनको बतला दूं, आज भी दिल्ली और हरियाणा में कुछ जगहों पे जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा लड़की को गोद में उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता है। यह दृश्य आपको क्लियर हो गया जी? अब एक दृश्य आपकी आंखों को दे रहा हूं। लड़की का वजन 150 किलो। जिसने नहीं सुना सुनो, लड़की का वजन 150 किलो। पंडित जी आप तो ऐसा नर्वस हो गए जैसे आप ही उठा रहे हो। और दूसरी बात, लड़की का कोई सगा मामा नहीं। अब उन्होंने बोलना स्टार्ट किया। अरे पंडित जी ने बोला जजमान लड़की को लेके जाओ। तो पंडित जी ने पहले गांव के लड़कों के नाम लिए। बेटे देवाशीष, तो देवाशीष तो बेचारा बचपन से उसके संग स्टापुर खेलता आ रहा है। उसको पता था स्टापुर पे कूदती थी तो स्टापुर के 100 टुकड़े कर देती थी। तो उसको जैसे ही बोला बेटे देवाशीष उठाइए, तो देवाशीष एकदम, मेरा तो पथरी का ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टर बोल रहे जरा सा झुकेगा तो पथरी फट। अच्छा ठीक है रहने दे। अरे शुक्ला जी आप उठा ना। शुक्ला जी सुनो, पहले मेरी पूरी बात सुन लो। YouTube पे वीडियो देख लेना,
4:04 पे यहां पे शुक्ला जी मिलेंगे आपको उस यूट्यूब की वीडियो में। तो जैसे ही शुक्ला जी को, शुक्ला जी भाई आप उठा दो, तो शुक्ला जी यही भूल गए मैं आदमी हूं या औरत हूं। जैसे बोला अरे शुक्ला जी उठा देना, शुक्ला जी मेरा तो 7वां महीना चल रहा है। अच्छा ठीक है। अब ऐसे में आपने देखा होगा गांव खेड़ों की शादियों में कोई भी आगे मदद करने लग जाता है। अब एक 40 किलो का व्यक्ति जिसे पता ही नहीं वहां पे क्या बातें चल रही है, पीछे से बारात में से सबको बोलता हुआ बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना है, नहीं बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। ये पूछता पूछता बेचारा लड़की के बाप तक आ गया, बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। अब काम तो उसका अंदर इंतजार कर रहा था, बोला जा छुटकी को लेके जा। तो अब उसने छुटकी देखी, कहा अंकल जी यहां पे। क्या करना अंकल जी? बेटे उठाना है इसको। अंकल जी इसे उठाने में तो मैं उठ जाऊंगा, और छुटकी नहीं है ये तो मुटकी है। पर बच्चे यहीं के थे जनकपुरी के, यही वो ये स्वेटर वाली बच्ची, यही स्वेटर वाली बच्ची। इसको लगा अंकल जी उठा नहीं पा रहे, तो जब सबने बोल दिया नहीं भाई अब तुझे उठानी पड़ेगी, तो उसने उठाने की पहली छोटी सी कोशिश की तो रीढ़ की हड्डी में से चटक की आवाज आ गई। पर इस बच्ची को दया आ गई अंकल जी पे। ये बच्ची आगे बोली, इसने सुल्तान फिल्म का गाना गाया उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून। भाई साहब उसने लड़की उठा ली। पर यहां पे दृश्य नंबर 4, उस घर का आंगन इतना ही बड़ा था जितना यहां से लेकर बाहर का गेट। वो आधे रास्ते तक ही पहुंचा था कि लड़की के मन में फिर मां के प्रति प्यार जग गया। वो उसकी गोद से उतर के फिर मां के पास भाग के आ गई। बोला अंकल जी लेके कह रहे लेके आ जाओ, मतलब यहां आधे रास्ते तक तो ले आया था, बस अब गेट ज्यादा दूर नहीं है। कह रहा दोबारा से उठा। अब उसने दोबारा से उठाया। अब की बार इस बच्चे को लगा नहीं यार सुल्तान फिल्म के गाने पे तो बहुत लड़ लिए। अब इसने एक गाना गाया मेरी जंग फिल्म का। आइएगा भाई साहब, नमन आइए। लोग आई जाते हैं उस 40 किलो के व्यक्ति की मदद करने के लिए, बहुत अच्छा है। हालांकि कुछ कर नहीं पाओगे आप, लिख नहीं रहा। आइए आइए आप सारे आ जाओ भाई साहब, इससे पहले कि उस 40 किलो वाले का चौथा हो जाए यहाँ पे, तो बैठ जाओ आप सब लोग। अब इस बच्ची को लगा यार अंकल जी फिर दोबारा से नहीं उठा पा रहे, अब उसको दोबारा भेज दिया। अब वो दोबारा उठाने की कोशिश की, लड़की लेके चला, बच्ची को लगा ये कदम नहीं बढ़ा पा रहा, तो बच्ची ने गाना गाया मेरी जंग फिल्म का। जीत जाएंगे हम, और जिसने उठा रखे उसकी आवाज बच्ची ने फिर गाया जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। उसकी खुद की आवाज जिंदगी और कदम एक नई जंग है। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की का बाप अपनी बेटी को देख के इमोशनल हो जाते हैं। हो मेरी फूल सी बच्ची। अच्छा फूल सुन के तो उसका खून सूख गया। कह रहा कौन सी बच्ची? फूल सी। कह रहा साले तेरे इस फूल ने ना शमशान घाट में मेरे फूल चुनने वाले काम कर रखे। लाड लाड में केक खिला दो। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो जिसने उठा रखी थी उसकी पत्नी और उसका लड़का वहीं पे खड़े, और पत्नी कह रही आज ना बचाइए। गए मैंने लाख बार समझाई कोई LIC करवा लो, आज हो जाती मैच्योर। अब उसका ध्यान अपनी पत्नी की तरफ गया। बोला कौशल्या रोवे क्यों है? बोली एक तो तूने 150 किलो उठा रखा है, ये लोग ताली नहीं बजा रहे। फिर भी बता रो क्यों रही है? कह रही आज या तो ये विदा हो जाएगी या फिर मैं विधवा हो जाऊंगी, रोना के यहाँ पे। ऐसे में भी उसका दिमाग सोचना, कह रहा अगर मुझे कुछ हो जा तो अपने छोरे को शुक्ला जी से मिलवा दियो।
कहीं ना कहीं तो मंदिर में पुजारी बना देंगे। आगे बढ़ा तो लड़की की बड़ी बहन आ गई जो कि 175 किलो की थी। उसने अपना 25 किलो का हाथ उसी कंधे पे रख दिया जिस पर पहले से 150 किलो पड़ा था, और रख के बोलिए, देख, सास को मां की तरह देखियो, ससुर को पिता की तरह देखियो, देवर को भाई की तरह देखियो, और नंद को बोला तो लिख के दे दे, मैं गाड़ी में दे दूंगा। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो भाई साहब लड़की की बुआ आ गई, और लड़की की बुआ आई। लड़की की बुआ जमीन पे लेट के और उसके दोनों पैर कस के पकड़ लिए। बोली, मैं मर जाऊंगी, मैं अपनी बेटी नाले चढ़ दूं, मैं मर जाऊंगी, मैंने अपने हाथों से पाली, मैं नाले चढ़। बोला, देखियो हाथ से छूट रही है और गिर गई ना तो सचमुच की मर जाएगी। बुआ साइड में खड़ी होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो इतने में एक पंडित जी आए, यही थे। पंडित जी आए, बोले, जजमान, मुझे लग रहा है इस लड़की को उठाने में बहुत ज्यादा कष्ट भोग रहे, मैं हनुमान चालीसा पढ़ देता हूं, आप सीधा सीधा पहुंच जाओगे गेट तक। वो बोला, भाई पंडित जी ने अपने अंगूठे से आंसू साफ करे उसके, कह रहा रो क्यों रहा है? बोला, भाई कोई जीवन मरण का कोई मंत्र हो तो वह पढ़ दे यहाँ पे, आज बचने वाले भी ना है यहाँ पे। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो भाई साहब बिल्कुल गेट तक पहुंच गया। अब उसे डोली वाली कार भी दिखाई दे रही है। अब उसकी आंखों में चमक के बस अब लड़की उतरने वाली है। इतने में फिर पीछे से किसी ने आवाज लगा दी, अरे भाई लड़की की दादी कुछ कहना चाह रही है बच्ची से है। अब लड़की की दादी बुलाई गई। लड़की की दादी वही 1945 में पैदा हुई। भैया क्या कह रही है? कह रहे भैया बुजुर्ग हो रहे थे, सांस फूल रही है। कह रहा सालों किसी की सांस उखड़ भी तो रही है। अच्छा, पहले की दादियां एक लाइन बोल के लड़की विदा करा देती थी, हो मेरी चिड़िया उड़ गई रे, ओ मेरी चिड़िया। बोला, किसी के तोते भी तो उड़ा रही है। अब वो टोली वाली कार तक बिल्कुल ठीक ठाक पहुंच गया। जल्दी से दरवाजा खोल दे। उसका ड्राइवर बोला, अंकल जी, यो गाड़ी नहीं है, 6 गाड़ी छोड़ के। वो किसी तरीके से 6ठी गाड़ी तक पहुंचा। जैसे ही 6ठी गाड़ी पर पहुंचा, उसके ड्राइवर से बोला, बेटा जल्दी से दरवाजा खोल। उसका ड्राइवर, अंकल जी, अरे बोल दे अंकल जी, वही गाड़ी है, वो मजाक कर रहा था। वो फिर दोबारा उसी गाड़ी तक आया। बोला, तेरे मजाक सूझ रहा, मेरे प्राण निकल जाएंगे, जल्दी से दरवाजा खोल। कर अंकल जी, ये वाला दरवाजा जाम हो गया, वहां से घुमा के ले जाओगे? अच्छा, वो घुमा के ले जा रहे थे। एक बच्चा बोला, अंकल जी पीछे हो जाओ। कर क्यों, क्या हो गया? कर अंकल जी, यहां से गाय आ रही है, रुक जा, मैं गाय नहीं दिखला रहा हूं, मैं केले कह रहा हूं, अपने आप हट जाएगी। उसने लड़की जैसी गाड़ी में बिठाई, गाड़ी का पिछली टायर पंचर। लड़की का बाप बोले, निकाल। करे निकाल मतलब? अंकल जी ये तो ठुस्सी बहुत मुश्किल से। बोला, निकाल निकाल। और उसने गाड़ी, भाई साहब जैसे ही जेसीबी गाड़ी कटवाई गई, लड़की बाहर निकलवाई गई, जेसीबी पे विदा हुई। पर जो लोग जानते हैं, जब लड़की एक बार घर से निकलती है तो पग फेरे के लिए भी फिर दोबारा घर में घुसती है। तो जैसे ही लड़की जेसीबी पे विदा हुई, अगले ने चैन की सांस ली। लड़की का बाप बोल रहा है, चैन की सांस क्यों ले रहा है? अभी तो गांव का एक चक्कर करके फिर घर में जाएगी, तो फिर लेके आना पड़ेगा। ये बस मैं, जी 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 जी, ये मैं बाबूजी, हालांकि मैं हास्य के लिए ही जाना जाता हूं, पर अपने परिचय की वो 4 पंक्तियां आपके बीच में देना चाहता हूं। अभी आपने देखा कि श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए इस भारत में। मेरी वो पंक्तियां जो बच्चियां, जब भी मैं छोटी और जवान बच्चियों को देखता हूं तो मैं चाहता हूं एक मैसेज दे के जाऊं अपनी बच्चियों के नाम पे। तो वो सुनना भाई साहब के, सुंदर सपन सलोने चुनना, बुरे ख्वाब को मत चुनना। के सुंदर सपन सलोने चुनना, बुरे ख्वाब को मत चुनना, और खोदे जो पहचान तुम्हारी उस नकाब को मत चुनना। और मेरी बच्चियों, मेरी इन पंक्तियों को गांठ बांध लेना। रवि सूर्य दिनकर को चुनना, आफताब को मत चुनना। रवि सूर्य दिनकर को चुनना, आफताब को मत चुनना। धन्यवाद धन्यवाद। बस एक बार इसकी दादी टैं बोल जा, फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। सबने बोला, ओहो तू तो बहुत प्यार करती थी। कह रही ना, मेरी वाली तो आई ना। मैं सच में बतलाऊं, हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी। आगे वाली बस में सारी सास, पीछे वाली बस में सारी बहुएं। तो सास वाली बस खाई में गिर गई। देखो इसी में ही मजा आ गया बहुओं को।
इनके लिए तो जोक यहीं पे खत्म हो गया, इनको आगे नहीं सुनना। तो सास वाली बस खाई में गिर गई। ये देख के बहू वाली बस में एक बहू ने, ओ मेरी सास, हो मेरी सास। सबने बोला ओहो तू तो बहुत प्यार करती थी। कह रही ना मेरी वाली तो आई ना। ये हालत है। हर औरत अपने पति को परमेश्वर मानती है, पर क्या मजाल पड़ोसन पूज के चली जा। हर नोट पे आपको पुरुष की तस्वीर मिलेगी, लेकिन कब्जा हमेशा महिलाओं का मिलेगा आपको। ये ताली देखो अपने सम्मान में खुद नहीं बजा रही, इतनी संजीदगी। मैं आपको बतलाऊं, देखिए गलती कुछ भी नहीं है। एक महिला पिछले दिनों विश्वकर्मा जी को उनकी पत्नी लेके गई दशहरे में। विश्वकर्मा जी को जे के कह रही देखो। कह रहे क्या देखूं? कह रहे रावण को जलते हुए देखो। कह रहे हाँ देख रहा हूं, पर क्यों देखूं? कह रहे दूसरों की महिलाओं पे आंख रखने वाले की क्या अंजाम होता है। सौरभ भैया बात कर रहे थे, मैं सलाम करता हूं साहब। पंजाब का आदमी यूपी में फंस जा, बड़ा बुरा फंस जा भाई साहब। वो एक पंजाब का आदमी यूपी के कुएं में गिर गया, बोल रहा बचाओ बचाओ। यूपी का आदमी बोला कौन है भैया? कह रहा भाई 80। हाँ। कह रहे एक होता तो बचा भी लेता। तो हालात तो वहीं से बिगड़े पड़े हैं, उससे बाहर तो कुछ भी नहीं है। मैं बतलाऊं, एक सास ने फ्रिज खोला तो देखा, सास ने फ्रिज खोल के देखा तो फ्रिज के अंदर एक घंटा रखा हुआ था। कह रही भाई ये किसने लिखा? उसने बहू से पूछा बहू इसमें घंटा क्यों रखा है? कह रही वो एक रेसिपी देखी थी, उसने बोला था घोल को मिला के 1 घंटा फ्रिज में रख दो। तो हालातों की बात है। वो एक दादी बैठी हुई थी, इतने में पोता आया। कह रहे दादी एक बार टैं बोल दे। दादी ने बोल दिया भाई टैं। कह रहा अच्छा तो बोलती है ये मम्मी, पता नहीं अपनी सहेलियों से क्या कह रही थी। कह रही क्या कह रही थी? कह रही बस एक बार इसकी दादी टैं बोल जा, फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये हालातों की बात बतला रहा हूं मैं आपको। ये जितने पीछे बैठे हुए, मैं एक बात बोल दूं कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं। मुरझा गया हूं पर फूल खुशबू के लाया हूं, और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी। मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया हूं। बहुत अच्छे। आप जितना अच्छा सुन रहे हैं, मुझे खुशी इस बात की है कि आप सुन रहे हैं। वरना कई जगह पे जाते हैं हम बोलते रह जाते हैं, सामने वाला कहता कविता तो स्टार्ट कर। आप फिर भी बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं विश्वकर्मा जी को एक नमन फिर से करूंगा। नहीं आप नहीं बोला था भाई 2-3 बार नाम ले देना, मैं तो इसलिए ले रहा हूं भाई साहब, क्योंकि चेक आप ही देना है कमरे के। नहीं मैं एक बात बतला दूं साहब, आदमी जब सादगी दिखलाता है ना, आदमी का बड़प्पन उसकी सादगी से पता चलता है। मैं वही बात कहना चाहता हूं कुमार शरद जी, और ये इन दोनों की सादगी से ही पता चलता है कि आप लोग अगर आज इन वट वृक्ष के नीचे काम कर रहे हैं तो आप अपने आप को कितना सजग करेंगे। मैं चाहता हूँ एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो सब। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। हालांकि कुछ लड़के पीछे बैठे हुए हैं, सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लग रहा उनका मुझे। ये वही लड़के होते हैं कुमार शरद जी, पूरे दिन ऑफिस में इनसे बोला ओ राहुल, बंटी, सोनू, और रात के 10 बजे के बाद इनकी आवाज हेलो। अच्छा लड़की को तो नहीं पता ना लड़का किस टेम्परेचर मोड पे बैठा है। लड़की हाँ हेलो, क्या कर रही है? कह रही यार खाना खा रही हूं। अब ये पता चल गया खाना खा रही हूं, लेकिन फिर भी खाने में क्या खा रही है? कह रही है जान के तू क्या कर लेगा मैं खाने में क्या खा रही हूँ? कोई जनरल नॉलेज की बात कर ले। बोला अच्छा जनरल नॉलेज की बात। सो व्हेन यू इंश्योर्ड योर व्हीकल फ्रॉम द कंपनी एंड यू डोंट टेक क्लेम नो होल ईयर, सो कंपनी प्रोवाइड यू 20% नो क्लेम बोनस। इट इज इन दिस आफ्टर एवरी ईयर, आफ्टर 1 year 20%, after year 25%, after 35%, after 4 year 45%, and the last will be 50%. It will be remain 50% till then you don't take claim. You can transfer your old vehicle to new vehicle, but before it you have to sell vehicle and make it a liability policy. लड़की खिचड़ी खा रही हूँ आम के अचार के साथ।